हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार टीच एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको लेकर के आया हूं 10th NCERT साइंस स्पेशल। इसका अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इसका पार्ट 1 मैं करा चुका हूं पहले। आज उसका ये दूसरा पार्ट है। आज हम इसमें आपको बताएंगे IUPAC नामकरण क्या होते हैं, कार्बन की प्रकृति क्या होती है, संतृप्त असंतृप्त कार्बन यौगिक क्या होते हैं। ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड के लिए तो ये है ही महत्वपूर्ण, लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है NCERT स्पेशल का, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है ये। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, आज बताएंगे आपको मेथेन CH4। मेथेन क्या होती है? यह कार्बन का एक यौगिक है। मेथेन गैस, मेथेन एक गैस होती है। यह क्या है? कार्बन का एक यौगिक है। कार्बन का एक यौगिक है। हाइड्रोजन की संख्या, इसमें हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। कार्बन में जिसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। 1 2 3 4। एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ये कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक एक हाइड्रोजन का। कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4। मिलकर के क्या बनाते हैं? मेथेन बनाते हैं। ये क्या है? सहसंयोजी बॉन्ड, यानी आपस के आदान प्रदान से, साझे से सहसंयोजी, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ये क्या है? सहसंयोजी बॉन्ड यानी साझेदारी। देखो नोट में, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक वाला आबंध यानी सिंगल वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। एक वाला जो होता है सहसंयोजी आबंध कहलाता है। सहसंयोजी यौगिक में अंतराणुक बल कम होता है। सहसंयोजी यौगिक के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। ये आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कार्बन की प्रकृति क्या होती है? कार्बन की प्रकृति क्या होती है? कार्बन में सहसंयोजी आबंध का गुण पाया जाता है। ये मैंने आपको बताया पहले। रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की कई मिलियन वर्ष पहले आंकी गई है। अन्य सभी तत्व
के यौगिकों को एक साथ रखने पर, अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सब में कहीं अधिक है कार्बन की। ऐसा क्यों है कि गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है। यह गुणधर्म आदान प्रदान का सबसे अधिक केवल कार्बन में ही मिलता है, और किसी तत्व में नहीं होता। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण, यह सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में काफ़ी अधिक संख्या में होती है सहसंयोजी यौगिक बनाने की क्षमता। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती हैं, अन्य क्षमताएं होती हैं, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस अणु बनते हैं। इस बनने के जो गुण हैं, अणु बनने का जो गुण है, उसी गुण को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। उसी गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। उसी गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की एक लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला एवं वलय में व्यवस्थित कार्बन में भी पाई जाती है। जैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सिंगल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं। वो क्या है? श्रृंखलन या वलय का गुण इसमें पाया जाता है। देखो, कार्बनिक यौगिक क्या होता है ये भी जाने। ये एनसीईआरटी में आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कार्बन में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन में बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के कार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। यह समझा गया है कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात यह माना गया है कि उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम सायनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया। अमोनियम सायनेट से यूरिया बनाकर इस प्रक्रिया को इस सिद्धांत को असत्य प्रमाणित किया उन्होंने। लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिक का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। कार्बन का श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के गुण को श्रृंखलन कहते हैं। अभी मैंने बताया कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के गुण को, यानी बॉन्ड बनाने के गुण को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन गुण वाले यौगिक में लंबी श्रृंखला शाखाओं वाली श्रृंखला में व्यवस्थित पाए जाते हैं। ये यौगिक संतृप्त और असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। इन्हें दो नाम दिया गया है। नंबर 1 संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक क्या होते हैं? इनमें कार्बन परमाणुओं का एक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। ऐसे CH4, C2H6, इनमें क्या है? सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। जैसे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। देखो,
एक कार्बन के बीच एक हाइड्रोजन के 6 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो गए? C2, एक दो कार्बन के दो, H6, एक दो तीन चार पाँच छः, हाइड्रोजन के 6 अणु। क्या बनाएंगे? एथेन, मैथेन, एथेन। असंतृप्त, असंतृप्त अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? संतृप्त सैचुरेटेड, अनसंतृप्त अनसैचुरेटेड। इनमें कार्बन परमाणुओं की द्विआबंध एवं त्रिआबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये क्या है? अनसैचुरेटेड। जैसे देखो, संतृप्त में संतृप्त कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी एल्केन। एल्केन, ठीक। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? सूत्र देखो एल्केन का, CN H2N+2। ये क्या है एल्केन का सूत्र? ALANE, एल्केन, ठीक। एल्केन का सूत्र CnH2n। जैसे मैथेन, एथेन देखो C2H6, C2H6 कार्बन के n बराबर 2, तो कार्बन के 2, H2n, H2 दो की मल्टीप्लाई +2, कितने हो गए? 2 दूनी 4 +2 कितने? 6, हाइड्रोजन के 6। ये हो गया। सूत्र से पता चल जाएगी एल्कीन। एक और देखो, ब्यूटेन, C4 H10, C4H10, n बराबर 4, n बराबर 4, तो 4 दूनी 8 +2, यानी डबल करके 2 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? ब्यूटेन। चार को बोलते हैं ब्यूट, और ANE इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं, ANE, ब्यूटेन। ये क्या है? मैथेन, एथेन, C2 एथेन, एथ, और ANE जोड़ने पर एथेन। असंतृप्त में देखो, असंतृप्त कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या है? एल्केन, डबल बॉन्ड में एल्कीन,
एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। YNE। इसमें क्या प्रत्यय जुड़ेगा? IYNE आयन। इसमें ईन। जैसे ब्यूट। ब्यूट में C4 कार्बन के 4। तो इसका सूत्र लिखो पहले एल्कीन का। एल्कीन का सूत्र लिखो पहले। एल्कीन का सूत्र लिखो। एल्कीन का सूत्र CnH2n। CnH2n एल्कीन का फॉर्मूला। एल्कीन का CnH2n -2। एल्केन में +2 और एल्कीन में एल्काइन में -2। एल्केन में +2 और एल्काइन में -2। देखो ब्यूट। ब्यूट का उदाहरण देखो। ब्यूट पे C4। C4 ब्यूट। ब्यूटीन C4 यानी कार्बन की संख्या 4 और n बराबर 4। तो यहाँ डबल कर दो, 4 दूनी 8 H8। तो ये क्या बन गई? ब्यूटेन। ब्यूटीन। ब्यूटीन। एल्काइन में देखो ब्यूट के लिए ब्यूटाइन। C4 H का डबल करके N का डबल करके कार्बन का -2 कर दो, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6। ये क्या होगी? ब्यूटाइन। टाइन। ब्यूटाइन। ठीक। देखो डबल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड होगा, कैसे जुड़ेगा डबल बॉन्ड? नहीं, पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। 4 कार्बन। हाइड्रोजन। 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 एक एक हाइड्रोजन इधर। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यहाँ 4 हो गई। यहाँ भी कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। 2 3 4 कार्बन की संयोजकता 4। और यहाँ भी कार्बन की संयोजकता 4। 2 3 और 1 4। कार्बन की संयोजकता 4। इस प्रकार बनेगा ये ब्यूटीन। ठीक। IUPAC नामकरण में IUPAC नामकरण में आपको बताएंगे कार्बन की क्या क्या प्रकृति होती है। देखो जब कार्बन की संख्या 1 हो तो क्या कहेंगे इसे हम? मेथ। कार्बन की संख्या 2 हो, एथ। और कार्बन की संख्या 3 हो, प्रॉप। और जब कार्बन की संख्या 4 हो, ब्यूट।
और जब कार्बन की संख्या 5 हो पेंट, और जहाँ कार्बन की संख्या 6 हो हेक्स, और जब कार्बन की संख्या 7 हो हेप्ट, और जहाँ कार्बन की संख्या 8 हो ऑप्ट, ऑक्ट, ऑक्ट या ऑक्ट, और जब कार्बन की संख्या 9 हो नॉन, और जब कार्बन की संख्या 10 हो हम बोलेंगे इसे 10 टैक। सामान्यतः 10 तक ही पूछे जाते हैं। जैसे प्रोपाइन, प्रोप, प्रोप माने 5, कार्बन की संख्या प्रोप, प्रोप, प्रोप माने 3, कार्बन की संख्या 3, प्रोप माने कार्बन की संख्या 3, और इसमें आयन प्रोपाइन यानी कि एल्काइन ग्रुप जोड़ेंगे। एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2, यानी कि कार्बन के डबल करके 2 माइनस कर दो, 3 दूनी 6, और 6 में से 2 गए तो 4, प्रोपाइन। इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड, किस प्रकार जुड़ेगा ये देखो, हाइड्रोजन का एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ 3, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड 3, और एक हाइड्रोजन इधर, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। ये क्या है इसका नामकरण। प्रोपाइन, प्रोपाइन यानी आयन आयन प्रत्यय जुड़ गया, प्रोपाइन CnH2n-2 फॉर्मूला से आयन के लिए, ठीक। अब आपको बताएंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, कार्बन में हाइड्रोजन से बनने वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। जो संतृप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र मैंने अभी आपको बताया है। एल्केन का सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं जो CnH2n+2 होता है। ये रहा, रेड पेन लो, रेड पेन का यूज करेंगे यहाँ आप। CnH2n, ठीक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं, इन्हें हम एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का सूत्र क्या बताया मैंने, CnH2n, यानी कार्बन वालों को डबल कर दो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक त्रिआबंध क्या होते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, 1 2 3, त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड, दोहरे आबंध डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल आर, ठीक। इन्हें हम एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2, यानी कार्बन के दुगुनी करके 2 घटा दो, ये है इसका सामान्य सूत्र। ये बहुत पेपरों में पूछा जाता है। संरचनात्मक समावयन। संरचनात्मक समावयन क्या होता है, ऐसे सामान्य सूत्र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों के सूत्र व संरचना है। इसमें पहले आपको बताएंगे
संरचनात्मक समावयन, ऐसे यौगिक जिनमें आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग होती हैं। आणविक सूत्र समान लेकिन संरचनाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कार्बन के 4 परमाणु एक हाइड्रोजन के साथ, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये क्या है? एल्केन। एल्केन के साथ यानी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ रहे हैं। CnH2 CnH2n प्लस 2 के फॉर्मूले में। ठीक, उसी प्रकार जुड़ेंगे ये। जैसे देखो, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सन C6H12। ये साइक्लोहेक्सन ये अलग है, ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये अलग बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यहीं तक आपको ये करने हैं। देखो, मैथेन का एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है। 2 कार्बन परमाणु 2 दूनी 4 प्लस 2 6 हाइड्रोजन के 6 परमाणु और कार्बन के 2 परमाणुओं के साथ आबंध बनाते हैं। संरचनात्मक समावयन मैंने आपको अभी बताए हो। इस पे भी मैं लिखे देता हूं आपके लिए। इसमें संरचना में परिवर्तन हो जाता है और कुछ नहीं है। देखो, जैसे चार परमाणु के साथ फिर ये इस प्रकार जुड़ेगी। ऐसे कर लो, बात एक ही है। ठीक, C4H10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कहाँ कम रह गया? ये इसके साथ देखो, एक ये कम है। अरे 10 यानी CnH2n+2, ये फॉर्म चलेगा एल्केन का, यानी ब्यूटेन। ब्यूटेन CnH2n+2, ये फॉर्मूला। प्रत्यय क्या लगेगा? ANE, ये प्रत्यय लगेगा ANE। संरचना में परिवर्तन ऐसे हो जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सूत्र व संरचनाएं देखो। एल्कीन असंतृप्त का यानी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी होती हैं। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन की संयोजक होता है 4, 1 2 और 2 4, 2 3 और 1 4, पहले बताया मैंने, वही है। डबल बॉन्ड में, वहाँ सिंगल बॉन्ड में एल्केन एल्कीन, सिंगल बॉन्ड एल्केन और डबल बॉन्ड एल्कीन एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। देखो, बेंजीन का बहुत चलता है जी पेपरों में, कई बार पूछा गया है बेंजीन का। बेंजीन
इसमें परमाणु कैसे उपस्थित होते हैं? हेक्साकोनल फॉर्म में उपस्थित होते हैं बेंजीन में। देखो C6H6 C6H6 हेक्साकोनल फॉर्म में उपस्थित होते हैं। एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस प्रकार उपस्थित रहते हैं। ये क्या है? इसका संकलन चित्र है इसका। इसी फॉर्म में उपस्थित होते हैं बेंजीन में, इसको ध्यान रखें। एक नोट करने योग्य बातें हैं आपके लिए, इसे नोट करें जरूर। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। यानी जो विस्थापित कर दे, श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को जो विस्थापित कर दे, उसे हम विस्थापित करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु प्रक्रियात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं, प्रक्रियात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, COOH, COO, इस प्रकार से क्या होते हैं? प्रक्रियात्मक समूह। जैसे CH3OH में विषम परमाणु ऑक्सीजन है और प्रक्रिया समूह क्या है? OH। CHO3 में CH3OH में विषम परमाणु क्या है? ऑक्सीजन, ये वाला। ठीक है, इसमें प्रक्रिया समूह क्या है? प्रक्रियात्मक समूह OH है। यहाँ क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन भी आ जाए, वो भी प्रक्रियात्मक समूह आएगी, यानी विषम परमाणु। ठीक, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। एल्कोहल में OH ग्रुप, एल्डिहाइड में COOH, एल्डिहाइड, COO, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। जैसे देखो यहाँ बताऊंगा आपको फंक्शनल ग्रुप क्या, कार्यदायी समूह क्या होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन यानी प्रोप, ये OH ग्रुप से जुड़े होती हैं। कार्बन की संयोजकता 4, तो करते हुए चलेंगे। ठीक, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए हम R मानेंगे इतनी पार्ट के लिए। ठीक, जैसे ROH, देखो जैसे OH, ठीक, नामकरण के लिए जिधर हमारा प्रक्रियात्मक समूह होता है उधर से गिनती शुरू करते हैं। कार्बन की 1 और 2 कार्बन की संख्या, यानी एथ, 2 कार्बन एथ, OH ग्रुप, OH ग्रुप के लिए एथेनॉल,
एथेनॉल यानी OH, ऑल, एथेनॉल। इसका नामकरण क्या हो गया? एथेनॉल। जब OH ग्रुप आ जाए तो वहाँ आएगा ऑल, वहाँ क्या जोड़ेंगे हम? ऑल। मैं उसमें अभी लिखे देता हूँ आपको। OH के लिए ऑल, ऑल। OH के लिए ऑल, और क्लोरीन के लिए क्लोरो, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। ठीक। और कीटोन के लिए ONE, ऑन, ONE, कीटोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OA